You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। भैया आपने अपने फोन बंद कर लेंगे हो भैया। रिंग न बज जाए फोन में चालू कर लो। पतित पावन अवतार भुवन मंगल भुवन पावन अखिल रसामृत सिंधो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित जीवन गाथा भुवन मंगलमय उनके कथामृत आस्वादन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। प्रभु के कृपा बिना वो लीला कथा आस्वादन करना संभव नहीं है। उनकी कृपा भरोसा करके हम वो लीला रस किंचित आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवान लीला करते हैं, नरो लीलावत कैवल्यम। भगवान जब लीला करते हैं, लीला माने नाटक। लीला किसे कहते हैं? नाटक। भगवान नाटक करते हैं। जैसे नाटक करते हैं वो जानते हैं जो मैं नाटक कर रहा हूं, और नाटक करने के लिए एक मंडली है, वो अपने मंडली अलग होता है, पार्टी होता है अपना। ऐसे ही भगवान जब आते हैं नरोलीला करने के लिए समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं। ये आनंद लीला, भौम लीला, मनुष्योचित लीला, नरोलीलावत कैवल्यम। सिर्फ मनुष्य जैसे अपने क्रियाकर्म करते हैं, भगवान तदनुरूप अनुकरण करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्व अर्जुनो। अर्जुन, मेरी ये जन्म कर्म जो लीला है ये दिव्य है, ये साधारण नहीं है। भगवान जानते हैं मैं लीला कर रहा हूं, भगवान को पता है। मनुष्य जो शरीरधारी बनकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, ये भी लीला ही है, एक भगवान की एक प्राकृत लीला। सब घट में रह करके भगवान, ये भी लीला। एक अहं बहु श्याम प्रजायो, हम अकेला है, बहु बन के हम खेलेंगे। तो भगवान ने अनंत कोटि जीव जगत रचना करके उनके अंदर अनुप्रविष्ट हो करके उनके अंदर भेद बुद्धि पैदा करके आपस में खेल रहे हैं। भेद बुद्धि नहीं होने से खेल तो होता नहीं है ना। पहले तो आवरणात्मक शक्ति के द्वारा स्वरूप भुला दिया, मैं कौन हूं, मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान के माया ने भुला दिया, अपने स्वरूप को भुला दिया। भगवान से हमारा नित्य संबंध, अखंड संबंध ये भुला दिया। भुला करके जो हमसे जिसका संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे पंचभौतिक प्राकृतो वस्तु पदार्थ के साथ हमारे एक संपर्क हो गया, जिसको हम सत्य मान करके इसी के मुंह में पड़ करके हम संसार चक्र में अनादिकाल दुखी होकर घूम रहे हैं। क्योंकि वो तो है आनंदमय है ना, तो आनंद अनुसंधान करना उसका स्वभाव है। अमीबा से लेकर के देवता तक सब आनंद के अनुसंधान में तत्पर है। हमको आनंद कहाँ मिले, कैसे मिले? क्योंकि वो है ही आनंद सत्ता, उसका स्वरूप ही आनंदमय है। स्वरूप स्मृति के कारण भूल गया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं सत आनंदमय हूँ। आनंद के लिए हमको कोई वस्तु पदार्थ की इंतजार नहीं है। वस्तु पदार्थ जो है ये हमारा आनंद का कारण नहीं है।
आनंद है चित्त धर्मी पदार्थ, आनंद है आनंद धर्मी, आनंद जड़ धर्मी नहीं है। जोड़िए वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता, ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारे मामला है। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, आनंद चेतन धर्मी है, आनंद शब्द ही चेतन धर्मी। तो जीव अपने स्वरूप विस्मृति के कारण भूल गया, मैं चिन्मय हूं, मैं दिव्य हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सनातन हूं, मैं इंद्रियातीत हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं आनंदमय, स्वयं आनंदमय हूं, मैं भूमा आनंदमय भगवान का ही अंश हूं। ये भुला दिया स्वरूप विस्मृति, ये बहुत भयानक विस्मृति। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। हम जो संसार चक्र में घूम रहे हैं इसका कारण है स्वरूप विस्मृति। जो हमारे स्वरूप है उसको तो भूल गया, जो हमारे स्वरूप नहीं है उसको हमने सत्य मान लिया। जैसे शरीर है, इसको हमने मान लिया मैं हूं। ये कौन सा मैं हूं? अगर तुम ये शरीर होते तो तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारा शरीर कहां था? उस समय तुम थे, तुम्हारा शरीर कहां था? अच्छा ठीक है, तो मरने के बाद भी तुम शरीर लेके जाओगे, वो तो शरीर पड़ा रहता है, तो तुम शरीर कैसे हो? लेकिन हम परिचय देते हैं शरीर का, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। स्त्री शरीर को आप लोग स्त्री मानते हैं, स्त्री अभिमानिनी। पुरुष, वो पुरुष शरीर के कारण वो आप लोग को पुरुष अभिमानी। वास्तव में आत्मा है निर्लिंग, वो कभी पुरुष बनता है कभी स्त्री बनता है। चैतन्य सत्ता है प्रकृति, प्रकृति माने शक्ति, और स्त्री पुरुष का भेद जो है शरीर का भेद है। ये जीव चैतन्य सत्ता कभी मर करके कभी स्त्री बनता है कभी कभी पुरुष बनता है। ना आत्मा पुरुष है ना स्त्री है। तो ये स्वरूप विस्मृति परिचय देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फलाना है। अच्छा वो नाम है तुम्हारा, तो जन्म के पहले तुम पृथ्वी में जब नहीं आए तो तुम्हारा क्या नाम था? अरे नाम तो तुम्हारा पंडित बुला करके नाम रखा गया, तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा नाम क्या है तुम जानते नहीं। तुम्हारा उम्र कितना है? हमारा उम्र है 50 साल। तो 50 साल पहले तुम थे नहीं ना, हम तो थे, तो तुम्हारा उम्र 50 साल कैसे होता है? तो हमारा वेट इतना, हमारे रंग ऐसे हैं, हमारे शरीर ऐसे हैं, सब हम शरीर का ही परिचय देते मैं हूं, पूरा झूठा। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। मैं इससे अतीत हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, सनातन हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मैं चेतन हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं आनंदमय हूं, सत आनंदमय। बस ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा। अभी तो एडुकेशन जो भौतिक विद्या जो है, ये शिक्षा का कोई प्रावधान थोड़ी है, ये शिक्षा थोड़ी देते हैं, ना जानता है, उनका जानता ही नहीं है जो एक शिक्षा है क्या है। स्पिरिचुअल एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन कहाँ मिलेगा? मिथ्या को, झूठा को ही ये एजुकेशन मानते, ये शिक्षा है, ये सभ्यता है, पूरा झूठा है। तो विस्मृति, एक भयानक विस्मृति। हमने अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना लिया, अपने स्वरूप को भुला दिया मैं हूं, और पराया शरीर है इसको मैंने अपना लिया, मैं हूं ये शरीर। ये विस्मृति, इसका मूल कारण है स्वरूप विस्मृति। मैं जो भगवान का हूं, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, वो विस्मृति ही संसार चक्र का मूल जड़। इससे मुक्त कैसे होना है? ये विस्मृति पहले हटाना है, ये भावना पहले हटाना है। हम जब भजन करते हैं ना, पहले ये जड़ जो है ना, यहाँ पर हमारी कमी ये रह जाती है। हम भजन करते, नाम करते, जप करते, ध्यान धारणा सब करते ही करते, तो करते क्रियात्मक क्रिया हो गया, हमारा भजन हो गया। लेकिन नहीं, भजन तुम्हारा हुआ नहीं, ये तो क्रिया है। बच्चा को कॉलिंग दिया, हाथ घुमाओ, बच्चा अनमना होकर के हाथ घुमा रहा है।
ऐसे ही हमारे भजन चेष्टा जो है ये अनमना होकर के हमारे गुरु ने जो उपदेश किया है उसके ऊपर हम हाथ घुमा रहे हैं। वास्तव में हम अभी तक हमको लिखना आता नहीं है। ये साधन क्रिया, ये भजन नहीं, ये भजन चेष्टा। उसको भजन कहा नहीं जाएगा। भजन किसे कहते हैं? न भगवत चिंतन में चित्त की एक प्रगाढ़ तल्लीनता, उसको कहते हैं भजन। भगवत चिंतन में चित्त की एक प्रगाढ़ तल्लीनता, तन्मयता, इसको कहते हैं भजन। वो हमारे प्रवेश ही नहीं हुआ है। हमारे जो अभिनिवेश है वो शरीर के प्रति है ना। तो ये भ्रमित होकर के हम संसार चक्र में घूम रहे हैं। वास्तव में भजन तब शुरू होगा जब तुम ये जान लोगे कि इससे अतीत मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरे हैं। ये दृढ़ प्रत्यय कर लो, सत्य जान लो। जानना और मानना दोनों ठीक हो जाए तो भजन हो जाएगा। जान लो ये संसार अनित्य है, भगवान ही एकमात्र हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम है। मान लो, सिर्फ जानने से नहीं, हम जानते हैं भगवान है, हम जानते हैं संसार अनित्य है, हम जानते हैं दृश्य बड़े जागतिक पदार्थ तो अनित्य है, हम जानते हैं हमारी मृत्यु होगी, हम जानते हैं ये जन्म मृत्यु चक्कर है, लेकिन मानते कहाँ? बोले जानने से होगा नहीं, मानो, मान लो तो काम बन जाएगा, है ना। तो जानना मानना दोनों ठीक हो जाएगा तो भजन शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक तब ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमारा समय नहीं है, भजन कैसे होगा? हमारा तो समय नहीं है, संसार में हम ऐसे फंस गए हैं, हम संसारी जीव है, हमारा भजन कैसे होगा? समय नहीं गए, ये बात बेकार बात, झूठा बात है। तुमको अच्छा लगता है इसलिए तुम उस संसारिक कर्मों के लिए तुम समय निकाल लेते हो। तुम जिस दिन जान जाओगे, मान जाओगे ना, उस दिन समय तुम निकाल लोगे, स्वयं निकाल लोगे। हमारा मानव जीवन के सवाल है, हमको पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है ना। तो जाके तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा, है ना। तो जीव इस संसार में ये भी खेल है, ये भी नाटक है। और भगवान जब नाटक करते तो भगवान जानते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान जानते हैं हम नाटक करने आए हैं, भगवान जानते हैं ये नरोलीलावत मेरे को लीला करनी है, लीला करके समस्त जीव जगत को, चेतन सत्ता को जगाने के लिए हमको काम करना है। हम आए हैं जगत चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए। सुप्त चेतन सत्ता जो हमारी अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवत अंश जीव, ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मम एव अंश, मेरे अंश है, अंश अंश अभिन्न है। जीवात्मा मेरे ही अंश है, लेकिन जीवभूत सनातन, सनातन चेतन सत्ता जीव बन गया है। जीव माने शरीरधारी। जीव किसको कहते हैं? शरीरधारी को जीव कहते हैं। और आत्मा चेतन है, भगवत अंश। तो शरीरधारी आत्मा, इसीलिए इसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। ये था आत्मा, बन गया जीव, इसको कहते हैं जीवात्मा। बस ये खेल रहे हैं संसार चक्र में, मोहित होकर के खेल रहे हैं, अनादिकाल से खेल रहे हैं। अभी भी चेतन नहीं, अभी भी वो पीछे मुड़ के देखने के लिए उनका समय ही है नहीं। ऐसे है ये जीव की दुर्दशा। तो भगवान और चेतन सत्ता को जगाने के लिए युग युग में आते हैं। उनका ही अंश है ना, उनका ही सत्ता है, उनकी चिंता है, हमारी सत्ता है, इनको जगाना है। तो भगवान नरो लीलावत कोई बल्लम, मनुष्य चित लीला करते हैं, चेतन सत्ता को जगा करके उनको अमृत लोक के संदेश लेकर आते हैं। वो संदेश वाहक रूप में भगवान आते हैं। देखो तुम कहाँ भटक करके कैसे दुखमय सागर में गोता लगा रहे हो, देखो कहाँ वो दिव्य आनंद है, तुम कहाँ भटक रहे हो अंधकार में। इसलिए भगवान आते हैं जुग जुग में। भगवान ऐसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आए हैं, वो प्रेम संदेश लिखी, अमृत लोक के संदेश वाहक रूप में आए हैं। वो प्रेम वितरण करने के लिए देखो तुम हमारे नाम कीर्तन करो, हमारे लीला चिंतन करो, तुमको वो अमृत वस्तु, अमृत पदार्थ तुमको मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम दुखी होकर संसार चक्र में इस तरह से घूम क्यों रहे हो? पीछे मुड़ के देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे हूँ, मैं सत्य हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ। मैं एकमात्र तुम्हारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम मैं ही हूँ।
ये संदेश लेने के लिए, देने के लिए भगवान आते हैं बार बार हैं। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। आप महाप्रभु हम लोग आगे आलोचना कर चुके हैं किस तरह से जन्म लीला से लेकर के विद्या धन लीला, उसके बाद भगवान ने संसार रचना की है, किस तरह से संसार धर्म गृहस्थ धर्म रचना करके किस तरह से वैसे संसार रचना करके संसार दिखाए हैं, संसार धर्म कैसे होनी चाहिए। फिर महाप्रभु आप संन्यास लेकर चलेंगे आगे। तो ये तो काल हम लोग आलोचना कर चुके हैं। महाप्रभु संन्यास लेंगे। संन्यास का क्या प्रयोजन है महाप्रभु का? संन्यास क्यों लेते हैं? गीता में कहते हैं तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यति। अर्जुन, कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास माने शरीर धर्मी जो कर्म है उस कर्म से निवृत्त होना, कर्म नहीं करना, ये कर्म है कर्म संन्यास। लेकिन संन्यास जो है यह पूर्ण निवृत्ति, आत्मधर्मी। जब जीव के अंदर पूर्ण रूप से संसार के प्रति स्पृहा नष्ट हो जाए तभी जाकर के ठीक ठीक संन्यास होता है, वह है ठीक सन्यासी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जस्ते मनसा शरण इंद्रियार्थन विमरात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया, संसार छोड़ दिया, छोड़ करके आ गया भजन करने के लिए, लेकिन मन के द्वारा विषय चिंतन करता है, बोलता है मिथ्याचारी है। तो ये कर्म संन्यास नहीं। जस्तु कर्माणि नियम आरभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त सविशिष्यते। जस्तु कर्माणि नियम आरभ्यते अर्जुन, जो संसार में रह करके इंद्रिय को संयम करके माने प्रवृत्ति को संयमित करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से भोग्य पदार्थ से मन को हटा करके नियमित करके कर्म करते हैं, मन को रखते हैं भगवत चरण में, बोलते हैं वो श्रेष्ठ है। जस्तु कर्माणि नियम आरभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग, कर्म के इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग में रहते हैं। कर्मयोग माने, कर्मयोग शब्द का माने क्या है? कर्मयोग माने कर्म करना। कोई कोई कहते हैं कर्म ही धर्म है। सुनकर का मतलब दिमाग गर्म हो जाता है। कर्म का व्याख्या ही जानता नहीं है। अरे शियाल कुत्ता से अमीबा से लेकर सब कर्म करता है। चोर चोट्टा बदमाश डाकू मदिरा पाई शराब पाई अभिचारी व्यभिचारी सब कर्म है। ये कर्म ही धर्म है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े घोटालाबाज सब कर्म कर रहे हैं तो कर्म धर्म है। ये कोई कर्म है इसको? ये कर्म कर्म उसे कहते हैं तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषं, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वो है कर्म। जब मनुष्य के समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रीति संपादन के लिए अनुष्ठित होता है, भगवत प्रीति प्रसन्नता, हम जो कर्म कर रहे हैं क्यों न प्रभु हमारे द्वारा उनका कर्म करा रहे हैं, तो निष्प्रिय होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए वो कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं। स्वयं दास बन के और प्रभु को कर्ता मान करके संसार में रहते हैं, लेकिन वो निष्प्रिय हो, निर्लिप्त हो। ब्रह्मण्यद्धि कर्माणि संगं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवं वसा। वैसे कर्म ब्रह्मण्यद्धि कर्माणि, समस्त कर्म भगवान में समर्पण करके संगं त्यक्ता माने आसक्ति शून्य होकर के कर्म करते हैं। बोले वो कोई पाप में लिप्त तो नहीं होता है, जैसे कमल दल में जैसे पानी जैसे संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसा वो निर्लिप्त रहता है। आसक्ति बंधन का कारण, हमारी लिप्तता का कारण है आसक्ति। जब भगवान में भगवत चरण में समर्पित होकर कर्म करते हैं तो ऐसे निर्लिप्त रहता है। यह है कर्म। तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्यया। और विद्या क्या है? हम लोग विद्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। ये जो विद्या है ये हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में
इसको विद्या नहीं कहते, इसको कहते अविद्या। क्यों? ये बंधन का कारण आत्मा को बांध करके, स्वरूप को भुला करके, अहंकार को पुष्ट करके संसार चक्र में ले जाता है। ये भी विद्या है, लेकिन ये अविद्या। और सा विद्या किसको विद्या कहते हैं? तन मतिर जया, जिसमें भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, वो है विद्या। ऐसा तो ये कर्म, तो भगवान भी कर्म करते हैं। भगवान आते हैं जब मनुष्य चित्त कर्म करते हैं। ऐसे हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब जगत जीव को शिक्षा देने के लिए, उनको उद्धार के लिए भगवान आप संन्यास लेंगे, संसार से निवृत्त होकर के। अब हो गए हैं तो भगवान, उनके क्या निवृत्ति, वो तो निवृत्त है ही। भगवान हर समय निवृत्त है, भगवान कभी प्रवृत्त होते ही नहीं। इसलिए भगवान आप लोक शिक्षा के लिए नरो लीलावत कोई वल्लभ, एक मनुष्योचित लीला करने के लिए भगवान आप संन्यास लेके जाएंगे। ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रात्रि अंधकार में, ब्रह्म मुहूर्त में, काल में सीधा निकल गए गंगा के किनार किनार, जा रहे हैं कंटक नगर जा करके। आप संन्यास दीक्षा लेकर के, संन्यास ग्रहण करके जगत कल्याण के लिए प्रभु आप भ्रमण करेंगे। ये उनकी अलग लीला, आप संन्यास लीला ये महाप्रभु प्रकटन करेंगे। इधर सोची माता तो प्रातः काल उठते ही देखते निमाई चले गए हैं, और जगत जननी जगत माता विष्णु प्रिया देवी, उनका तो कोई ठिकाना नहीं, दुख का कोई ठिकाना नहीं। जैसे दुख सागर में उनको निमज्जित करके पतिदेव चले गए हैं, नित्य काल के लिए कभी फिर दर्शन देने के लिए आएंगे नहीं। वो शोक संतप्ता जगत जननी लीला करते हैं। देखिए भगवान कैसे लीला करते हैं। ऐसे शोक संतप्त वो देवी, 14 वर्षीय उम्र भी बहुत कम, कितना दुख के कोई ठिकाना नहीं। ऐसे सागर में निमग्न करके महाप्रभु जा रहे हैं जगत कल्याण के लिए। इधर तो अंधकार, उधर रोशनी देने के लिए भगवान जा रहे हैं। इधर तो अंधकार छा रहा है, उधर रोशनी लेकर भगवान जा रहे हैं आगे। भगवान जा रहे हैं, उनके साथ है चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त, गदाधर पंडित, और 2 जन पीछे आए हैं, नरहरि सरकार ठाकुर, वो भी पीछे आए हैं काटवा में, कंटक नगर में। महाप्रभु नदी के किनार, गंगा के किनार किनार चलते 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 व्याकुलित चित्त होकर के, संसार से मुक्त होकर के अब जा रहे हैं। नरो लीलावत भगवान लीला कर रहे हैं, संन्यास लेके जा रहे हैं। ये संन्यास कोई साधारण चीज है। कोई अगर सोचते हैं जो हम घर बार छोड़ के एकांत में जाकर के भजन करेंगे, अगर उतना सहज नहीं है, उतना सहज नहीं है, ऐसे संकल्प नहीं करना। समय आने पर ऑटोमेटिक, जैसे फल पाकने से पेड़ से अलग होकर गिर जाता है, जब पक जाता है, जब तक परिपक्व दशा नहीं होती है तब तक जाकर के पेड़ में ही लटका रहता है, आम जैसे, है ना। लेकिन पक जाता है तो पेड़ से गिर जाता है, और पकने से उसका रंग भी बदल जाता है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। पक्का हुआ एक फल आम जब गिर जाता है तो कितना टेस्ट, और कच्चा आम को तुम तोड़ करके उसको पकाओगे, कार्बाइड दे करके करके पकाने से रंग तो आ जाएगा, वो टेस्ट नहीं रहेगा, रंग आ जाएगा। ऐसे जोर करके विचार करके कोई बाध्यतामूलक कोई मान लो हमारे को मजबूरी के कारण हमने संसार छोड़ के आए हैं, साधु बन गए हैं, बोलता है वो तो रंग तो कपड़ा रंग के रंग तो आ जाएगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहेगा। टेस्ट माने वो मधुरता, संत में जो गुण है, संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांता समदर्शी न निर्मम निरहंकार निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह, ये सब सद्गुण में देखने में
आएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए गीता में कहे हैं संसार कब छोड़ोगे, कब। न अश्वत्थमेनं शुभिरमलम असंग शस्त्रेण दृढ़ सित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थ वृक्ष है जो तीव्र, न जाने इसका जड़ कहाँ चला गया। संसार आसक्ति रूप जो वृक्ष है, इसको तीव्र वैराग्य के द्वारा ही इसको छेदन करना है। इसको जोर करके छेदन करने से कुछ नहीं होता है। तुम आ जाओ ना वृंदावन में आकर के रहो ना 7 दिन, 7 दिन पीछे देखोगे मन भाग गया, हमारा पुत्र कन्या परिवार घर, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर कितना जल्दी यहाँ से निकल जाए, न जाने क्या हो रहा होगा। और ठीक ठीक वैराग्य की परिभाषा क्या है? निष्प्रियता, कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, और भगवत चिंतन छोड़ के पलक के लिए उसके भीतर और कोई इच्छा नहीं और कोई चिंता नहीं। ऐसे एक भगवत चिंतन में प्रगाढ़ तल्लीनता, ऐसी स्थिति में वैराग्य हो जाता है। वैराग्य किया नहीं जाता है, वैराग्य हो जाता है। वैराग मन अनासक्ति हो जाती है कब? जब ऐसे तल्लीनता आती है भगवत चिंतन में, तभी जाकर के, तब जैसे पेड़ से फल ऑटोमेटिक गिर जाता है, ऐसे ही जब सही सही वैराग हो जाएगा ना, तो वो भी संसार माने एक कामना वासना रूपी जो संसार है, संसार माने स्त्री पुत्र परिवार घर द्वार मकान दुकान वैभव, ये सब संसार नहीं, आसक्ति है संसार का जड़। ये आसक्ति जाना चाहिए। जब वो अनुराग होता है तभी जाके वैराग होता है। वैराग कब होता है? जब भगवत चरण में अनुराग होता है तभी जाके वैराग होता है। अनुराग नहीं है तो वैराग थोड़ी होगा, है ना। तभी जाके वो अलग हो जाता है। संसार वृक्ष माने ये आसक्ति रूप मोह रूप, ये जो संसार वासना, इससे अलग हो जाता है, माने संसार से निवृत्त हो जाता है, तब होता है वैराग। तब जाके तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुवो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। फिर जिनके चरण प्राप्त होने से फिर कभी संसार चक्र में निवृत्त आता नहीं है लौट के, मैं उस परम पुरुष के शरण लेता हूं, ऐसे कह करके निकाल जाओ घर से। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, वो आदि पुरुष उनके चरण कमल में मैं शरण लेकर अब निकाल रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। तब होता है ठीक ठीक समय। पहले विचार करके वृंदावन जाएंगे तो खाएंगे क्या, अच्छा रहेंगे तो रहेंगे क्या व्यवस्था है, अच्छा वहाँ रहेंगे तो अच्छा वहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, ऐसे ये चिंता करके वैराग थोड़ी होता है, अरे पागल जैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। सही बताता हूँ, मैं जब घर छोड़ा, हम तो नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, बड़े प्रेम से मस्ती में रहते थे। ना बाल बच्चा भाई बहन कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया पहले भी हम अकेला थे, अभी भी अकेला। तो खाएंगे क्या, बोले जाओ। हम तो ऐसे मन में हमारी इच्छा, जब तक जंगल में रहेंगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक आएंगे नहीं लोग समझ में। सब पानी फेर दिया हमारी इच्छा के ऊपर भगवान ने। ये भी एक अहंकार है। उनकी इच्छा ऐसे होगा वही जो राम रच राखा, पानी फेर दिया भगवान ने। ये तो संकल्प कल्पना रह गया है, तो ऐसा नहीं। और ये तो चीज इच्छा है जो जब तक भगवत प्राप्ति ना हुई हम जंगल से बाहर नहीं आएंगे, इसमें अहंकार थोड़ी है। ये भी तो अहंकार है। भगवत इच्छा बिना कुछ होता नहीं, भगवत इच्छा बिना कुछ होता नहीं है। तुम ऐसे जानते नहीं हो, इसलिए तुम ऐसे संकल्प करते हो। इसीलिए भगवान गीता में कहे हैं, मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। अर्जुन, तुम हृदय में श्री राम को धारण करके रखो। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अतो चित्तम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार के कारण नश्यसि, मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे। ये अभिमान है, ये भी अहंकार है, सात्विक अहंकार, लेकिन ये भी अहंकार है। भगवत चरण में शरणागत होना है। जैसे करें प्रभु इच्छा, तुम जो करो तुम्हारी इच्छा,
ऐसे जानकर प्रभु के चरण में समर्पित होकर के उनकी इच्छा जान करके बालक बस देखते रहो तो प्रभु क्या करते हैं। तो महाप्रभु आप कांचन नगर की ओर जा रहे हैं, रोते रोते विगलित चित्त होकर के, कृष्ण प्रेम में मतवारा होकर के हरि नाम करते करते जा रहे हैं। आप मुक्त हो गए हैं, समस्त बंधन से जैसे मुक्त हो गए हैं, चल रहे हैं गंगा के किनार किनार किनार। उस समय तो एकमात्र रास्ते से चलना, पैदल ही चलना पड़ता था। उस समय तो गाड़ी घोड़ा ये सब था नहीं। उस समय गंगा के किनार 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 कंटक नगर वहां से लगभग 50 किलोमीटर ऐसे इतना दूर होगा कि 60 किलोमीटर ऐसा होगा। चलते चलते कत दूर 50 ना 50 किलोमीटर धीरे धीरे। और कोई भावाविष्ट होकर के कहीं तो अचेत होके पड़े रहते हैं। फिर जाके चंद्रशेखर आचार्य जो आदि है आंख में छिड़काव दे करके गंगा जल छिड़काव दे करके ले जाते हैं उठा करके। जाते 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 पहले ही तो केशव भारती वो तो आए थे महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के आए थे नवद्वीप में। जे ऐसे एक अद्भुत पुरुष आए हैं नवद्वीप में प्रकट हुए हैं जो कि दर्शन मात्र से ही हृदय ग्रंथ खुल जाता है। एक दिव्य आनंदमय दिव्य पुरुष, एक प्रेममय पुरुष, उनकी अद्भुत प्रेममय चेष्टा जो कि ये मनुष्य लोक में देखने में आता नहीं है। ऐसा सुन करके केशव भारती सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी आए हैं महाप्रभु के घर में आए हैं। वहाँ आतिथ्य स्वीकार करके उसके बाद महाप्रभु भी बहुत प्रभावित हो गए हैं उनके सान्निध्य प्राप्त करके। और केशव भारती कह दिए तुम आना हमारे पास, कभी आना, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे सान्निध्य प्राप्त करके, हमको बड़ा आनंद आया है। निमाय पंडित हमारे चित्त वृत्ति जैसे बड़े अद्भुत भावनाएं हो करके जो अतीन्द्रिय लोक में जैसे भाग रहा है। तुम कोई भी हो, कैसे भी हो, तुम साधारण नहीं, निमाय पंडित तुम आना। और निमाय पंडित तो जानते हैं जो इसको भी उद्धार करना है, तो पहले तय किए हैं यहाँ जाकर के हम संन्यास लेंगे। तो कंटक नगर जाते जाते कंटक नगर आके पहुंचे कर गंगा के किनारे में एक वृक्ष तल में बैठे हैं और अद्भुत दृष्टा, अद्भुत दर्शनीय कांचन वरण, आकर्ण नेत्र, घुंघराली केश, उन्नत वक्षस्थल, पीताम्बरधारी, अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन जो कि भूमोलोक पे ना जाने कौन विधाता ने कौन सृजनी शक्ति प्रयोग करके इतना सुंदर एक अद्भुत दिव्य पुरुष को निर्माण किए हैं। ये देखते रह जाते हैं। जो आते हैं, जो स्त्रियां दूर से देखती है, घूंघट उठा करके दूर दूर से देखती है। वो तो पहले स्त्री लोगों को बहुत सारे आवरण था ना, जो ऐसा नहीं कोई पुरुष आ गया पट करके जाके सामने जा, ऐसा तो उस समय नहीं था। बहुत प्रतिबंध था, दूर से देखते हैं। लेकिन वो रूप देख करके उनको भी घर जाना बड़ा मुश्किल हो गया। वो भी घूंघट उठा करके ऐसा करके देख रही है, आहा कौन सा दिव्य पुरुष कहाँ से आए हैं, और रो रहे हैं। बोले हा कृष्ण बोल करके रो रहे, आपस में समालोचना करते हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन पुरुष है। ऐसे दिव्य पुरुष तो कभी देखे नहीं है। मैया लोग गंगा जल लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ इकट्ठा होकर दूर से देखते हैं टकटकी लगा करके। आहा कितना सुंदर दिव्य एक आनंदमय पुरुष, जैसे आनंद के घनीभूत विग्रह, ऐसे विग्रह जैसे कहीं देखे नहीं है। अद्भुत एक आकर्षण शक्ति, जिस शक्ति में आकर्षित होकर के तल्लीनता तन्मयता के साथ उनके श्री रूप माधुरिमा पान कर रहे हैं जैसे। फिर आते हैं और सब पुरुष वृद्ध आदि सब आते हैं, आके उनके चारों ओर घेर करके दिखते हैं ऐसे पुरुष कहाँ से आ गया है। तो उनके साथ जो थे चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद, गदाधर, उधर श्रीखंड से आए हैं तो हमारा नरहरि सरकार, वो भी खबर पाकर आ गए हैं जो महाप्रभु संन्यास लेंगे। तो बहुत बड़े बूढ़े हैं, वो दिखते आहा कितना सुंदर, देखने में नवीन यौवन है, 24 साल उम्र है। आहा, और ऐसे कृष्ण प्रेम में मतवारा, सुने हैं ये शादी किए हैं। अब किस लिए आए हैं, आपस में बातचीत करते हैं ना,
ना ये शादी करके घर छोड़ के आए संन्यास लेने के लिए। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हा, नबीन उमर, ना जाने इनके पत्नी की क्या दशा है, इनके माँ की क्या दशा है। समझाते हैं, बेटा तुम ऐसा मत करो बेटा, माँ को रुला करके, पत्नी को रुला करके तुमको क्या परमार्थ होगा। जाओ बेटा जाओ, घर में जाके भजन करो, ऐसे समझाते हैं। तो नबीन उमर जो भी करो, इस यौवन काल ही सर्वोत्तम है। आगे गया, जो बीत गया बचपन वो तो आएगा नहीं हाथ में, सामने वृद्धावस्था में कुछ होने वाला नहीं है। ये यौवन है, सब कुछ, सब मूलाधार है। विद्या अर्जन करो यौवन में, धन उपार्जन करो यौवन में, परिश्रम करो यौवन में, भोग करो यौवन में, योग करो यौवन में। भोग भी करो वो भी यौवन में, और योग करो वो भी यौवन में। अब क्या करोगे तुम जानो। इसीलिए उन लोग संसारी लोग हैं ना, देखती इतना नवीन उमर, इतनी सुंदर, एक अचिंत, एक अनिंद सुंदर, एक सुंदर इतने यौवन, एक जुबा संन्यास लेके वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं। तो वृद्ध लोग, संसारी लोग चाहते हैं हाय 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 हाय, ऐसे इस उम्र में तो संसार में आनंद लेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उनकी भावना। उनके मन में तो ये कभी आने का कोई संभावना ही नहीं है कि ऐसे संन्यास लेकर भजन करना जरूरी है। अभी भी है बहुत सारे, हमारे भीतर बहुत सारे हैं जो कि यौवन में भजन करना ही पसंद नहीं करते। अरे अभी भजन करने का समय थोड़ी है, अभी उम्र हो जाएगा फिर जाके भजन करना, अभी संसारी करो, धन कमा, ये कर। और उनके बुद्धि ऐसे है। हमारे गुरुजी कहती थी सकाल सकाल दधि मंथन माखन उठे भालो, ছোটবেলায় কৃষ্ণ ভজন বুড়ো হইলেই গেল। माने इसका हमारे गुरुजी कहते थे, सकाल सकाल दधि मंथन माखन उठे भालो। सकाल सकाल दधि मंथन माखन उठे भालो, ছোটবেলা भजन साधन बुरो হইলেই গেল। माने प्रातः काल में दधि जो है ना मंथन करना, सूर्योदय के पहले ठंडी रहते रहते उस समय दधि अच्छा निकलती है। और मान लो ज्यादा समय हो गया, सूरज निकल गया 9-10 बजे, तो उस समय दधि वो निकालना मुश्किल हो जाता है, वो बिखर जाता है। ये लोग, तुम लोग जानते हो घर में ऐसा है ना। तो बोलते हैं ऐसे बचपन में जो भजन है तो सर्वोत्तम समय है, उसमें मन निर्मल रहता है, उसमें मन में कोई कामना वासना नहीं रहती है, शुद्ध अंतःकरण रहने के कारण उस समय जो भजन साधन होता है वो एकदम कंक्रीट होता है। वो चल के आगे उसको प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और उसको ले जाता है परमार्थ मार्ग में, उसको धक्का मार के ले जाता है। और समस्त भोग सुख करके आगे आखिर में क्या कुछ तो रहता नहीं है, तब भजन थोड़ी होता है। अगर कोई भी चेष्टा ठोकर खा के अगर भजन करने का चेष्टा भी करते हैं तो कभी तो शरीर चलता नहीं है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, नाम करेंगे तो बैठा नहीं जाता है, तो क्या होगा उस समय भजन, शरीर की चिंता। इसीलिए यौवन काल ही सर्वोत्तम उत्तम भजन के समय है। सब कोई थोड़ी जानते हैं, संसारी भोगी लोग जानते हैं यौवन ही उत्तम, अपने भोग स्प्रिया इंद्रिय भोग के सर्वोत्तम समय है। लेकिन ऐसा नहीं, इस योग में लगाने से अमृत फल फलेगा, अमृत फल फल सकता है। तो बहुत वृद्ध आदमी सब आकर के समझाते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं, घर जाओ, तुम्हारी पत्नी है, माँ है, यहाँ क्यों संन्यास लेकर के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो। जंगल जंगल भटक करके क्या मिलेगा, भगवान का घर में रह करके भजन करने से क्या भगवान मिलता नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा महाप्रभु तो जानते हो तो भगवान है, तो सब जानते हैं। उसके बाद आप आए हैं, तुम्हारा केशव भारती सुन करके आए हैं, महाप्रभु साष्टांग दंडवत किए हैं। केशव भारती बहुत लज्जित हो गए, ये जानते हैं ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, इनके अंदर समस्त ईश्वर के लक्षण है। ईश्वर के लक्षण 32 प्रकार का लक्षण है,
जो मनुष्यों में मनुष्य शरीरधारी बन करके भगवान जब आते हैं उनमें 32 लक्षण अलग होता है। वो लक्षण के द्वारा तुमको पहचान होगा कि ये भगवान है, उनका लक्षण है, ऐसा नहीं। 32 लक्षण से अलंकृत है। घबरा गए, अरे क्या करते हो निमाई पंडित, तुम क्या करते हो, क्या करते हो? नहीं, हमको उद्धार कीजिए, हमको भवसागर से उद्धार कीजिए, हमको संन्यास दीजिए। अब केशव भारती भी चकित हो गए कि ऐसे इनको संन्यास हम कैसे देंगे? ये नवीन उमार इतना सुंदर बहुत समझाया, मानने के लिए तैयार नहीं। जब व्याकुलता आ जाती है तब ये सब बात में मन रमता नहीं है। जब ध्रुव महाराज विमाता के कठोर शब्द सुन करके जब जंगल चले गए, ध्रुव महाराज 5 साल उम्र, पिता एक दिन उत्तानपाद अपने बेटा, छोटा बेटा और सुरुचि जो है उनके बेटा उत्तम को गोदी में लेकर के आदर कर रहे, वो है पाट रानी। और सुनीति जो है बड़ी रानी, उनको अलग कर दिया। सुरुचि कहते नहीं, इनको अलग करो। और महाराज जो है उत्तानपाद, वो तो छोटी पत्नी के बात पर चलते थे, जैसे कहते हैं ऐसे ही तो अलग कर दिया। और ध्रुव एक दिन खेलते खेलते आ गया पिता के पास, और पिता उस समय उत्तम को लेकर के आदर कर रहे हैं। ध्रुव कहते पापा पापा हमको भी गोदी में लो, हमको भी गोदी में लो। उसके विमाता सुरुचि आ करके बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया, इधर आ, इधर आ, पिता का गोदी में चढ़ना चाहता है, सुन, अगर तू पिता का गोदी में चढ़ना चाहता है ना, तेरे को ऐसा नहीं, तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगा? तू जा जंगल में जाके भजन कर। भजन करने से फिर भगवान आएंगे, भगवान बोलेंगे बेटा वर मांगो। तू क्या वर मांगेगा? मांगना जब माँ हमको ये वर दीजिए कि हम विमाता सुरुचि के पेट में जन्म लेंगे, बस तू जन्म लेके हमारे गर्भ से यहाँ आ जाएगा, फिर जाके पिता का गोदी में चढ़ना। चबाक ऐसे, अरे बाबा, मान लो 5 साल की उम्र बच्चा जैसे नाक के ऊपर जैसे किसी ने प्रहार कर दिया, फस फस एकदम आंख लाल। भागते भागते गया घर में। घर में जाने से अब सुनीति देखते हैं, ये बच्चा का क्या हो गया, बुखार आ गया क्या? मुंह लाल, मुंह फूल गया। अरे बेटा बुखार आ गया, अरे क्या हुआ, बता बता। बोल नहीं सकते, जैसे फट जाएगा, शरीर फट जाएगा। माँ माँ, अरे क्या हुआ बेटा, क्या हो गया ध्रुव, तेरा क्या हो गया, बता बता। बोल नहीं पा रहा है, माने जैसे भीतर में दम घुट रहा। ये इसका किसी भी अवस्था में पिता का गोदी में बैठना ही है, विमाता को हमको दिखाना है। फिर बस्ट हो गया एकदम, माँ विमाता ने हमको ऐसा कहा, हम तो हरि भजन के लिए जाएंगे। माँ देखते छोटा बच्चा बहुत दुखी हो गया, बच्चा है भूल जाता है। तो रात में समझाया बेटा बड़ा होके भजन करना, अभी तो बच्चा है, खेलने का समय है, ऐसा कहता है माता, तो ऐसे कहते उसमें क्या होता है, ऐसे करके समझा बुझा करके सुला तो लिया, लेकिन क्षत्रिय का बच्चा वो मानने वाला है नहीं। रात्रि का अंधकार में निकल गया, चले गए मधुबन में, जा करके जंगल है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे, हा हरि, हे भगवान तुम कहाँ हो, हे भगवान तुम कहाँ हो, है ना। भगवान जान गए हैं जो इसका दीक्षा लेने का समय हो गया, इसका तैयार है, हर तरह से दीक्षा लेने का योग्यता संपन्न समस्त संस्कार पूर्ण रूप में इनके अंदर विद्यमान है। नारद ऋषि आए, बेटा परीक्षा कर रहे, शिष्य परीक्षा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पागल, यहाँ शेर भालू है, तुमको खा जाएगा, ऐसा थोड़ी भगवान मिलता है, तुम जाओ यहाँ से, जा करके खेलो, फिर बड़ा होकर के भजन करने आ जाना। लेकिन जागतिक कामना लेकर के आया था, तो उसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा का तो मार्ग ही अलग है। हो जाएगा, लेकिन उसको कामना पूर्ति करना पड़ेगा। उसके लिए उनको राजा फिर 36,000 वर्ष तक उनको राज शासन करना पड़ा, मुक्ति हुई नहीं, मुक्ति हुई नहीं, सिद्ध होते हुए भी, भगवत प्राप्ति होते हुए भी मुक्ति नहीं। तुमने वासना किया, वासना पूर्ति के लिए। तो नारद जी परीक्षा कर रहे हैं, नारद जी परीक्षा कर रहे हैं, जो इस उम्र में तुम क्या
शेर भालू खा जाएगा, तुम जाओ घर जाओ घर जाओ। गुस्सा नहीं माथे में, गुस्सा नहीं। देखिए महाराज, अगर भगवत प्राप्ति कैसे होती है आप जानते हैं तो हमको बता दीजिए। अगर आपको जानकारी है नहीं तो मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं तो भगवत प्राप्ति बिना अब यहां से मैं लौटूंगा नहीं। बस अगर आप जानते हैं जो कैसे मिलते हैं भगवान, क्या करने से मिलते हैं, तभी जाके हम कुछ सुन सकते हैं, नहीं तो आपके उपदेश हमारे कान में प्रवेश नहीं कर रहा है। मेरा और कोई उपाय नहीं है। ये है जब ऐसे ही तो ये उपदेश थोड़ी कान में आता है, उस समय प्रवेश करता है। तो इस तरह से उपदेश कर रहे हैं केशव भारती। महाप्रभु कहते हैं हम तो आए हैं, अब तो हमको जाना है, आप हमको कृपा कीजिए। बहुत कहने का बाद भी केशव भारती को कोई बात सुने नहीं है भगवान। तो ठीक है, आप केश मुंडन करेंगे काटवा में, कांचन नगर में। जो नाई था उसका नाम था कलाधारी ना, मधुनापी ना, कलाधारी भी नाम है, मधुनापी। ऐसे नाव है, नाई को बुलाया गया और नाई जो है वो केश देख करके और उनके रूप माधुरिमा देख करके वो तो पागल हो गया, रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, ऐसे मस्तक में हम कैसे अस्त्र चलाएंगे, इनका मस्तक का हम मुंडी तो मस्तक कैसे करेंगे। रो रहे हैं, प्रभु हमको क्षमा कर दो प्रभु, हम ऐसे कर नहीं पाएंगे। आपके इतना सुंदर केश विन्यास, ऐसे रूप माधुरिमा, इस मस्तक में हम कैसे अस्त्र धारण करेंगे प्रभु। महाप्रभु बहुत समझाया, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम करो, मैं कह रहा हूं तुम तो मधुनापित। फिर जाकर के महाप्रभु कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो मधुनापित वहां पर केश मुंडन करते हैं। वो अभी भी वहां उस स्थान में वो मिट्टी में प्रतिष्ठित किया गया है। फिर महाप्रभु को ले गए, गंगा स्नान करके महाप्रभु आए हैं केशव भारती के पास एकांत घर में। महाप्रभु का संन्यास दीक्षा लेंगे। और भगवान है ना, भगवान का तो कोई गुरु होता नहीं है, लेकिन भौम लीला में भगवान गुरुकरण करते हैं। नहीं तो क्या हो, समाज विशृंखल हो जाएगा, शास्त्र मर्यादा लंघन हो जाएगा, व्यभिचार फैलेगा। परवर्ती जनरेशन कहेंगे जो फलाना ने तो गुरुकरण किया नहीं, तो हमको गुरुकरण करने की क्या जरूरत है ना। लोग शिक्षा के लिए आए ना, तो गुरुकरण करना जरूरी है, नहीं तो व्यभिचार आ जाएगा समाज जीवन में। इसीलिए महाप्रभु देखते हैं आप केशव भारती से तो हमको संन्यास लेना है। तो कहते हैं हमको ना काल एक स्वप्न में मंत्र मिला है, आप देखिए तो ये मंत्र कैसे है, बोल कर कोई संन्यास मंत्र केशव भारती के कान में दे देते हैं। तो गुरु हो गए ना महाप्रभु। वही संन्यास मंत्र जो काल हमको स्वप्न में एक मंत्र मिला है, अब देखिए तो ये कौन सा मंत्र है, बोल करके केशव भारती के कान में महाप्रभु ने वो मंत्र दे दिया। अब हो गया महाप्रभु गुरु। हाँ, यही मंत्र तो हमको देना है, बस यही तो देना है, तो दीजिए हमको। तो फिर जाके केशव भारती जो महाप्रभु के कान में फिर वो मंत्र सुनाए। फिर देखो उदाहरत मृदंग आदि झांस मदिरा अखंड नृत्य अखंड कीर्तन में चारों ओर एकदम उद्भाषित हो रहे हैं। कीर्तन आनंद में काटवा नगर कांचन नगर सब मतवारा हो रहे हैं। भगवान इस तरह से संन्यास कार्य तो संपन्न करके भगवान निकल रहे हैं। तो आज फिर महाप्रभु यही विश्राम करेंगे, काल हम लोग महाप्रभु के साथ चलेंगे, देखें महाप्रभु क्या लीला करते हैं, तो उनके साथ साथ हम लोग भी कल चलेंगे। जय निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जो भगवान के भजन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका मन तो इतना आसानी से तो स्थिर होता नहीं। अगर राधा रानी चाहेगी तो एक सेकंड में तो ठीक कर देगी, कभी विकार को मुक्त कर देगी। करते कुछ कमी रहती है, कुछ कमी को मिटाना है। जिस कमी जब तक नहीं मिटता तब तक पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए कभी कभी वो पूर्ण निवृत्ति के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। वो समय के इंतजार, वहाँ तो जल्दीबाजी है नहीं, हमारे यहाँ जल्दीबाजी है।
हमारा जल्दीबाजी है, उनका कोई जल्दीबाजी है नहीं। पता नहीं, फिर भी लगता है। बस ये है मामला। Subscribe to our YouTube channel.